पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मुल्क के अंदर किसी भी वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और मार्शल लॉ आएगा। एक दफा फिर से जमहूरियत का जनाजा निकाला जाएगा इस पाकिस्तान के अंदर। 8 फरवरी गुजरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक पार्टी अभी तक अपनी हुकूमत नहीं बना पाई। ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वजीर आजम, बगैर किसी सदर के चल रहा है। और बातें ये की जा रही है कि इलेक्शन के दौरान अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और इतनी हाई चोरियां इस इलेक्शन में हुई हैं कि आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया और कहा कि 70 हजार की लीड लेने वालों को हमने जानबूझ के हराया। या तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले या मैं खुद को फांसी देने जा रहा हूँ। तो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लग रही थी, उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? शियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं, सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं पुलिस भी शामिल है। सर, ये मार्शल लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है, 8 फरवरी से लेकर आज तक आप देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वज़ीर आज़म को नामजद नहीं हो रहा। तो कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत से यकीनी सूरत बना ही नहीं रहा किसी और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ पे आके एग्री हो। ठीक है, और इसका यही एंड पे निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना है और ये हमें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। इलेक्शन मेरी बात सुने, वोट बात करने वाले को ना उठा के ले जाते हैं। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आइन में हक है, मेरा आइन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज पहले हमें लेके जाते हैं। साहब, ये कैसा अजीबोगरीब इलेक्शन है जिसमें हारने वाले तो धांधली का शोर मचा रहे हैं, जीतने वाले भी। हारने वाले फॉर्म 45 लेकर टीवी पर बैठे हैं तो जीतने वाले भी। हारने वाले तो अपनी हार का रोना रो ही रहे हैं, पर जीतने वालों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये हमारी जमहूरियत। मुझे तो खैर 33-34 साल हो गए, मेरे हजारों कॉलम इस बात के गवाह हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये कोयले की कान है और कोयले की दलाली में मुंह काला होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस बार जरा काम थोड़ा आगे चला गया है, तरक्की पजीर है माशाल्लाह। ये हमारी जमहूरियत को हो गया है हैजा। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। सुने, आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है, इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, क्या फैसला निकला है, कौन जीता है? आपके सामने कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, कहाँ पे इलेक्शन? वो इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? मैं फ्रेम से बाहर जा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। नहीं लगने हैं, वो लगने मानते हो? जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा, ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर, भारत जमहूरी मुल्क बनना, वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है उसके पास, तो इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है। मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाज शरीफ के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है। नवाज शरीफ के पास ज्यादा सीट्स नहीं है, इस चीज का मैं भी, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है। इंडिया में देखो
देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। वहाँ पे पैसों को अहमियत नहीं देते। वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीजों को देते हैं ना, वो ये बात नहीं है। ठीक है, बात सुने, उनकी बात मैं नहीं करूँगा ना, मैं उन पर सर्च कर। भाई उनके ऊपर बात करनी चाहिए ना, इलेक्शन उधर भी होते हैं इलेक्शन, लेकिन अवाम को पता है एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है। ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है। ठीक है, मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है। सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं है। हर अगर हजम नहीं कर सकते, अपने मुंह से बढ़ाने वाला मुंह में फिट नहीं बैठता, हल्क में फंसता है, तो रहने दो। हम ही दाल चावल वगैरह से पेट भर लो। देखो बात सुनो, हर बंदे ने अपना फॉर्म पता नहीं 45 या ये 45 नहीं है, ये 420 फॉर्म है, और वो उसके असली होने का दावा कर रहा है। कहानी क्या है? टोटल ठप्पे लाओ ते ठापा खाओ। पाकिस्तानी जमहूरियत क्या है? ठप्पे लाओ ते ठापा खाओ। और ये नया नहीं है, कभी इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान जब भुट्टो साहब ने कहा था तो मिल गया था, फला हमारी सोशलिज्म हमारी मैशत है, वो मिल गया था। मैं चला रही हूँ, बोले। मैं गुजरावाला का हूँ, ठीक है, ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ना मुझे डरने की जरूरत है। ऊपर परवर अल्लाह पाक की जात है। ठीक है, अगर वो चाहे हमें तबाह बर्बाद भी कर सकती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। बाबे कायद ने ये तो नहीं दिया था हमें पाकिस्तान। आज़ाद रहने का मतलब क्या है? हम आज़ाद हैं, हम अपना फैसला खुद करेंगे। अच्छा, यही है ना, हम अपना फैसला खुद करें। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे निगरान, वज़ीर आज़म, कोई भी आ रहा है हुकूमत करने, किसको पागल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं पागल, खुद तो नहीं हो रहे। अच्छा, अवाम पागल हो रही है ये 8 फरवरी के बाद? अवाम को ही लूट रहे हैं ना सर। 8 फरवरी के बाद मुल्क बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला गया। डॉलर देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल की कीमत हाई होगी, गोल्ड की कीमत हाई, आटा रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आज कहाँ सो रहे हैं? बस इन्होंने एक बहाना रखना था कि हम आटा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। ये कुछ भी नहीं दे सकते। हर चीज़ देनी है अल्लाह पाक ने देनी है। हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक पे, हाँ। कि अल्लाह पाक हमें हर चीज़ दें। हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, हमारी अल्लाह पाक तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन जमहूरियत भी तो किसी चीज का नाम है ना। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहे हैं। क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है। तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। ये तो ये जमहूरियत बदमाशी है बिल्कुल। कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पे। कह रही है इलेक्शन होने से पहले ही बिक गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ग्लोबली जितनी इस चीज़ के ऊपर एक नेगेटिव वाइब चल पड़ी है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इंटरनली, तो मैं नहीं समझता कि मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तब तक मैं नहीं देख रहा कि कोई मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशमेंट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स। तो सर, अगर भारत की बात करें, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। सर, वहाँ पर जमहूरी निज़ाम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? देखिए, असल में इंडिपेंडेंस से ही ना पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस का शिकार रहा है। और जिस तरह से आपके मुल्क में जो कुछ ऐसे ख़ास मखसूस इदारे हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें कभी उनके कंट्रोल से बाहर गई ही नहीं। ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं यानी इस सारी तस्वीर के पीछे वो मोहरे हिलाने वाले वही हाथ है। तो मैं नहीं समझता ये सिर्फ ऊपर से आवाम के लिए होता है कि अब कौन सेलेक्ट हो गया, अब कौन हो गया, पीछे सब कुछ और कंट्रोल करना है। तो सर, कब तक हम ऐसे जिंदगी जिएंगे? आवाम का पैसा भी चोरी होगा, आवाम का मैंडेट भी चोरी हो गया, आवाम से जमहूरी निज़ाम भी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क, जो ये रियासत है, दुनिया के सामने अपना कौन सा चेहरा लेके बैठी हुई है? देखें, पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग। तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला।